Good morning, beta. Yesterday, we had learned about how the electrons were discovered, how the protons were discovered in our chapter 4, that is structure, atomic structure. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर. फाइन. आज हम पढ़ेंगे हाउ द एटम वाज डिस्कवर्ड, एटम की डिस्कवरी कैसे हुई और कितने लोगों ने उस पर एफर्ट्स किया. बहुत सारे लोगों ने काम किया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन ए क्लास आई से कि हाउ दिस क्वेश्चन इज पॉसिबल, तो हर बच्चा अपने अलग अलग तरीके से आंसर देगा. जिसका सुटेबल होगा, एग्जैक्ट होगा, उसी को हम अप्रिशिएट करके और उसी को अलाउ करेंगे भाई ये सबको फॉलो कर देना चाहिए. द सेम थिंग वाज डन देयर. बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी क्राइटेरियाज दिए कि अपने अपने मेथड्स, अपने अपने व्यूज रखे हर चीज के लिए. अब जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को डिस्कवर कर दिया, नाउ हाउ दे वर अरेंज्ड इन द एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते कहाँ है कहाँ एग्जैक्टली, व्हाट आर देयर लोकेशंस. फाइन, दिस वी हैव टू डू इन दिस पार्ट. सबसे पहले आता है मेरा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, यह सीन वाटरमेलन, सबने देखा हुआ है वाटरमेलन कैसा होता है, सबने देखा हुआ है. वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, व्हाइट रेड कलर का हमारा जो पल्प पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, उसके अलावा कुछ सीड्स होते हैं, सीड्स आर केप्ट देयर. ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पूरे के अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स रखे हुए हैं, लगे हुए हैं. फाइन, तो यही थॉमसन मॉडल ने कहा. थॉमसन मॉडल ने कहा जैसे मेरे पास वाटरमेलन होता है और उसके अंदर जो बीज होते हैं, सीड्स होती हैं, वो बिखरी हुई होती हैं, इसी तरह एक स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट के शेप में एक ज्योमेट्रिकल शेप है कि गोल सी शेप है, उस शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं कहीं कहीं पर. वी आर नॉट हैविंग अ मैनर्ड और पैटर्नड स्ट्रक्चर, और उसका हमें पोजीशन नहीं पता, उनका कुछ नहीं पता हमें. हमने बस ये कहा कि एक गोल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं. वो उनके बारे में कुछ नहीं बता पाया. फाइन, नेक्स्ट आता है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने इसकी कुछ एडिशंस की और उन्हीं जो प्रॉपर्टी जो पहले, जो यही होता है, जो पहले लोगों ने कुछ डिस्कवर किया, कुछ बताया, अपने व्यूज दिए, इन्वेंशंस की, अगला जो पर्सन आता है, अगला साइंटिस्ट आता है, वो उसमें कुछ एडिशंस करके अपने व्यूज रख के विद प्रूफ्स उनको फॉलो कराता है. फाइन, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली. ठीक है, एक गोल्ड फॉइल ली, लुक है, दिस इज द गोल्ड फॉइल, लुक दिस इज द गोल्ड फॉइल. ठीक है, उसने उस तरफ एक इस तरह से स्लिट रख दिया, kept like this slit, for example assuming like for example this is the slit. fine, अब इस slit के अंदर यहाँ पर उसने इन द रिएक्शन यू कैन सी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, कुछ भी रख दिया, यू कैन से अल्फा रेज के लिए सब्सटेंस रख दी. फाइन, ये गोल्ड स्लिट थी. अब जो यहाँ से जो रेज निकलेंगी अल्फा रेज, इसमें से जो अल्फा रेज निकली वो जाके इस गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेंगी. दे आर गोइंग टू स्ट्राइक दिस. अब अल्फा रेज हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होती हैं. फाइन, अब जो गोल्ड फॉइल रखी मैंने, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता उसमें है क्या क्या नहीं है, लेकिन अगर वो गोल्ड है, वो एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर एटम्स भी होंगे गोल्ड के, और एटम्स होंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर भी होगा, उसका एटमॉस्फेरिक नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होगा. एटॉमिक स्ट्रक्चर है हर एटम का. तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो यहां से पॉजिटिव रेज निकल रही थी इस अल्फा रेज में से, वो वहां जाके स्ट्राइक करेंगी. अब पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव ही चीज होगी वहां पर, ठीक है, तो वो उसको टकरा के रेपल करेगी. ऑल एग्री, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस विल रेपल. अगर कोई नेगेटिव चीज होगी तो वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी. अगर कोई हैवी मास होगा तो टकरा के वापस आ जाएगी. दैट मीन्स सो मेनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर दैट. क्या ऑब्जर्वेशंस हुई, most of the alpha particles approximately 99% pass through the foil, निकल के पार चली गई है. पार चली गई मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ खाली जगह है. इससे ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर वो क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करके चलेगी, कोई आगे की तरफ मूव जब ही करेगा जब बीच में कोई रुकावट नहीं हुई, नो ऑब्स्टेकल इज दैट, वो क्रॉस करके आगे चलेगी. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा रेज वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स. डिफ्लेक्टेड का मतलब वो ऐसे बेंड होके, जैसे अल्फा रेज आ रही थी, वो बेंड होके कुछ तो बहुत बड़े बड़े एंगल से चली गई, कुछ छोटे एंगल से डिस्ट्रैक्ट हो गई. ठीक है, तो लेकिन सबसे मेन बात थी, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, 99% निकल के चली गई. इसका मतलब मैक्सिमम जो स्पेस है किसी एटम के अंदर वो खाली है, दैट इज एम्प्टी.
इसका मतलब ये है, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्ट होके चलेगी, लार्ज एंगल स्मॉल एंगल, ये ऑब्जर्वेशन हुई। थर्ड क्या हुआ, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत कम थी जो वापस चलेगी थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90, जो 90 से ज्यादा थी। तो रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन लिए इससे, कंक्लूजन क्या लिए, अल्फा रेज जो वापस चलेगी without going any deflection, there must be sufficient empty space within the atom, खाली स्पेस है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्टेड ओनली बाय सम पॉजिटिव चार्ज, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो उससे टकरा के और वो वापस जा रही है, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। थर्ड वो कहता है हेवी पार्टिकल है, दे स्ट्राइक हेवी पार्टिकल इनसाइड है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है मोर देन 90, दैट मीन्स देयर इज अ हेवी पार्टिकल इनसाइड इट, ये भी हो गया। Back it's very small, this shows that the heavy body present in the atom must be occupying a very small volume। अब अगर वो डिफ्लेक्शंस बहुत छोटी हुई हैं, मतलब कि बहुत थोड़े से रीजन में हुई हैं, इससे क्या पता चलता है कि भाई ये मेरा एटम है और उसके अंदर बहुत छोटा सा ऐसा स्पेस है जो कि बहुत हैवी है, दैट मीन्स वो क्या है, न्यूक्लियस है। व्हाट इज इट, न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड ने एक बात बता दी कि एक एटम है और उसके अंदर हमारे पास सेंटर में कोई छोटी मोटी हैवी मास है, मतलब कि शेप में छोटा लेकिन वो हैवी मास है। व्हाट वाज दैट, द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। व्हाट वाज इट कॉल्ड, न्यूक्लियस। इन दिस वे द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ये डिफ्लेक्शंस हुई डिफरेंट टाइप में, फाइन। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमियां रहेगी, क्या कमी रही, अब ये तो बता दिया कि कंक्लूजन निकाल के कि कुछ ना कुछ एटम है, कुछ मूव करता है उसके चारों तरफ, सो मेनी थिंग्स वर एक्सप्लेन, लेकिन ये नहीं बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं, उनका क्लोज्ड पाथ है या फिर ऐसा है कि गोल 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 ऐसे घूम करें और कभी ना कभी जाके एस्केप आउट हो जाएंगे। उनके स्ट्रक्चर, उनके पाथ के बारे में कुछ नहीं बता पाया, ठीक है। दैट वाज द मेन ड्रॉबैक कि position, or you can say that movement or the place or the path where the electrons are kept, that was not explained by रदरफोर्ड। वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो न्यूक्लियस का बता दिया उसने, एम्प्टी स्पेस बता दिया उसने ये बता दिया कहीं ना कहीं उस एम्प्टी स्पेस में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी बता दिया उसने, लेकिन ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज किए हुए हैं और वो किस तरह से मूव करते हैं। दैट वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। Got my point बेटा। Now the next came the Bohr model। बोर ने सारी चीजें एक्सप्लेन करी, फाइन। तो we will study Bohr model in our next class। Now today we have read about Thomson and the Rutherford model, that means gold foil experiment। Thank you बेटा for today।